हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, द सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। राइट, द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, जो सिल्क रूट्स हुआ करते थे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, गुड एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, ऑफ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड के और कल्चरल लिंक्स के। यानी कि इन सिल्क रूट से क्या होता था, जो लोग हैं ना वो अपना व्यापार भी करा करते थे। या मान लीजिए कि यहाँ चाइना है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो यूरोपीय देश है वो है, यहाँ पर ये जो पूरा रूट है इस रास्ते से लोग व्यापार भी करते थे और कल्चरल लिंक्स के लिए भी यही रास्ता था, क्योंकि लोग जब जाएंगे तो उनके साथ उनका कल्चर भी जाएगा। राइट, तो आधुनिक काल से पहले के युग में, है ना, अगर हम बात करते हैं तो प्री मॉडर्न ट्रेड इसीलिए बोला गया है इसको, कि अगर हम आधुनिक काल के पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण हमें कहाँ मिलता है कि लोगों के बीच जो था वो ट्रेड होता था या फिर कल्चरल लिंक्स थे, मिलते थे डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लोगों में, वो मिलता है हमें सिल्क रूट से पता चलता है। राइट, आगे देखते हैं। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। अब देखो, इसका नाम सिल्क रूट क्यों दिया गया है ना। अगर हम बात करें सिल्क रूट यानी कि सिल्क मार्ग के नाम से ही हमें क्या पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम में भेजे जाने वाले, पश्चिम या अपनी यूरोपीय देशों में, राइट, जो पश्चिम में भेजे जाते थे वो चीनी जो रेशम था, है ना, जो चीन में बना हुआ रेशम था सिल्क, उसका कितना ज़्यादा महत्व था कि इतना ज़्यादा महत्व समझ लीजिए कि अगर ये चाइनीज़ कंट्री यहाँ पर है और ये पश्चिम देश यहाँ पर है, तो इस मार्ग से जब ये जाता था तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि इस रूट का नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, सिल्क रूट रख दिया। तो इसी बात से हमें पता चल सकता है इसकी इंपॉर्टेंस। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स। तो भाई कोई सिल्क रूट कोई एक तो था नहीं, तो इतिहासकारों ने पता लगाया कि भाई बहुत सारे थे, ओवर लैंड एंड सी बहुत सारे रास्ते बने। निटिंग टुगेदर का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे को जोड़ते थे। ठीक है, वास्ट रीजन ऑफ एशिया, अब इतना बड़ा एशिया है मान लो, तो इसके अलग अलग जगहों को ये आपस में ऐसे जोड़ रहा है। लोग सिल्क रूट से आते थे, जाते थे, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। तो लेकिन ये केवल एशिया को ही आपस में नहीं जोड़ता था सिल्क रूट, और किस चीज़ को जोड़ता था, लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका। यूरोप को भी नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ा जाता था इस रास्ते के द्वारा। राइट, तो अगर हम बात करते हैं वापस से कि ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते, सिल्क रूट या तो ज़मीन से गुजरता था या फिर समुद्र से होकर गुजरता था। तो ये जो रास्ते थे केवल ये एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे। इतना ही नहीं करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी ये सिल्क रूट्स ऐसे जोड़ा करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्राइस्ट एरा। अब अगर हम बात करते हैं थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल दी 15th सेंचुरी। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की ही बात करें तो तभी ऐसे मार्ग सामने आ गए थे। यानी कि उनसे पहले ऐसे लोग जो थे इस तरह से आते जाते थे, व्यापार करते थे, कल्चरल एक्सचेंज होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, और क्या करते थे इन मार्गों पे जाके, वो क्या करते थे, और थ्राइव्ड का मतलब होता है एक तरीके से अस्तित्व में आ जाना। ठीक है, तो ये कब अस्तित्व में आ चुके थे, लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में आ चुके थे। 15वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके थे। अब वापस इस लाइन को लोग कि ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक तो अपने अस्तित्व में आ चुके थे। आगे बात करते हैं कि बट चाइनीज़ पोइट्री ऑल्सो ट्रैवल टू द सेम रूट। अब जो चाइनीज़ पोट्री था, पोट्री का सामान आप जानते ही हो, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है, ये भी जो होते थे ये ट्रैवल करते थे ऑलमोस्ट, लेकर इनको चाइनीज पोट्री, कुम्हार वगैरह भी ट्रैवल करते होंगे सेम रूट से। एंड एज डिड टेक्सटाइल्स एंड जो स्पाइसेस होती थी, है ना, कपड़ा हो गया हमारा, और मसाले जो थे वो दुनिया भर में पहुँचते थे। भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया के कहाँ के कपड़े और मसाले हमारे, ठीक है, भारत के और दक्षिणी पूर्व एशिया के, दक्षिणी पूर्व जो एशिया है वहाँ के भी फेमस होंगे। तो कपड़े और मसाले पूरी दुनिया में इसी रास्ते से पहुँचते थे। और जब वो वापस आते थे क्या लाते थे, इंटर्न प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, फॉलोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो क्या होता था, यूरोप से एशिया आ जाता था ये सब सामान। क्यों, क्योंकि आपने वहाँ जाके अपना कपड़ा बेचा होगा, आपने वहाँ जाके अपने मसाले बेचे, तो आपने उनसे बदले में क्या लिया होगा, या तो गोल्ड लिया होगा या तो सिल्वर लिया होगा, और इस तरीके से वो हमारे देश में पहुँचा। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज जो था कि ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अब देखो,
व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप व्यापार के लिए यहाँ से जाओगे वहाँ जाओगे, आप अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, खान पान, अपना पहनावा सब वहाँ के लोग भी देखेंगे, उसमें से अच्छी चीज़ें वो अपनाएंगे। ऐसा ही होता है ना। जब चाइनीज़ फूड भारत आया होगा तो धीरे धीरे वो फेमस हुआ होगा, ठीक है, और क्या है, लोगों को अच्छा लगा होगा और उसके बाद उन्होंने उसे अपनाया होगा। तो इसी तरीके से व्यापार और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, हमारे गाने, हमारी संस्कृति मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ें हो गई ना एक तरीके से, है ना। तो वो उसका भी आदान प्रदान हम कह रहे हैं कि भाई साथ साथ चला होगा। अर्ली क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल थ्रू दिस रूट। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो ईसाई मिशनरीज होते थे ना, वो भी निश्चय हम बोल रहे हैं इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि चाइनीज़ सिल्क जो था वो इस मार्ग से जाता था, यूरोप की तरफ जाता था। हमने पढ़ लिया कि भारत और दक्षिणी एशिया के जो मसाले वगैरह थे, कपड़े थे, वो भी इसी मार्ग से दुनिया में पहुँचे। अब हमने पढ़ लिया कि संस्कृति और व्यापार जो है वो भी एक दूसरे से इसी मार्ग से एक्सचेंज हो रहा है। फिर हमने पढ़ लिया कि जो ईसाई मिशनरी थे, हम बोल रहे हैं कि वो भी इसी रास्ते से आते जाते थे, ठीक है। और क्या करते होंगे, जाके भाई अपना लोगों को समझाते होंगे, अपना धर्म का जो है वो फैलाव करते होंगे, ठीक है, शुरुआती दौर में। और इसके अलावा क्या हुआ, एज डिड अर्ली मुस्लिम जो थे प्रीचर्स थे, अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, वो भी इसी मार्ग से आते जाते होंगे, ठीक है। कुछ सदी के बाद अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्म उपदेशक भी जो थे वो भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले, क्योंकि इस रास्ते ने दुनिया को आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया था। अब मोस्ट बिफोर ऑल दिस, अगर हम इन सबसे भी बहुत पहले की बात करें तो बुद्धिज़्म जो कि इमर्ज हुआ था फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया में, स्प्रेड हुआ इन सेवरल डायरेक्शंस में थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर ऑन द सिल्क रूट्स। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म, पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म उपजा था, ये बात आपको याद रखनी है। पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म उपजा था, ये बात आपको याद रखनी है। सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से, ये सिल्क मार्ग है, इससे एक गली यहाँ जा रही है, एक गली यहाँ जा रही है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, सब जगह शाखाएं में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें जो समझ गए थे, वो उसको फैलाते थे, फिर जा के लोगों को बताते होंगे, उपदेश देते होंगे, राइट। तो वो भी इसी मार्ग से कई दिशाओं में जो धर्म था ये इस तरीके से फैल गया था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।